हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, ये आपका 5वां पेपर होता है। और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मंगोल का आक्रमण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर आपने इसके प्रीवियस जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किया है, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि मंगोल का आक्रमण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों का मंगोल साम्राज्य दुनिया का एकमात्र ऐसा खनाबदोश यानी घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, जैसे कि कह रहा है कि 13वीं से और 14वीं शताब्दी, ठीक, 13वीं से 14वीं शताब्दियों का मंगोल साम्राज्य दुनिया का एकमात्र ऐसा खनाबदोश यानी घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता था। जो मंगोल का साम्राज्य माना जाता था वो घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता था 13वीं और 14वीं शताब्दियों के बीच में। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि जो चंगेज खां के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। तो देखिए पॉइंट्स यही क्लियर हो गया है कि मंगोल का जो साम्राज्य था वो किसके नेतृत्व में इसको स्थापित किया गया था। तो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य को स्थापित किया गया था। और 13वीं से 14वीं शताब्दियों का मंगोल का साम्राज्य दुनिया का एकमात्र, आप देख सकते हो पूरे विश्व का, दुनिया का एकमात्र ऐसा खनाबदोश जो घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता था। आप देख सकते हो, क्लियर हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ कह रहा है कि साथ ही साथ ये साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए एक ऐसे नए शत्रु के आगमन का संकेत था। आप देख सकते हो, जैसे कि दिल्ली का हमने डिस्कस किया, तो ये इतना मतलब घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता था। प्लस ये जो साम्राज्य दिल्ली था उसका भी शत्रु के लिए आगमन संकेत हो रहा था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जो आंतरिक शत्रु की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली, विनाशकारी व आक्रामक थे। आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि तेमुचिन, ठीक, तेमुचिन जो बाद में चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध था। देख सकते हो, प्रश्न ये आ सकता है कि तेमुचिन कौन था। तो आप कह सकते हो कि चंगेज खान ही है जिसका नाम पहले तेमुचिन था, बाद में जाकर चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था तेमुचिन। अब देखिए खासुल खान का ये परपोता था। ठीक है, यहाँ परपोता लिखा है, परपोता होगा। खासुल खान का परपोता था कौन? चंगेज खान, या फिर इसको आप कह सकते हो तेमुचिन। फिर देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है कि चंगेज खान ने 1206 से 1227 के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी चीन को अपने अधीन कर लिया था। जो चंगेज खान था वो 1206 से और 1227 ईस्वी के बीच जो उत्तरी चीन को अपने अधीन कर लिया था। ठीक, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। उत्तरी चीन को अधीन कर लिया था चंगेज खान ने 1206 से और 1227 के बीच में। दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के साथ ही उत्तरी पश्चिमी सीमा पर वास्तविक समस्या खड़ी हो गई। उसके द्वारा किए गए आक्रमणों का परिणाम सल्तनत काल को भुगतना पड़ा था। ये क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली थे। आप कोई देख सकते हो, इतना ज्यादा घुमक्कड़ थे, तो ये किसी भी राज्य पर आक्रमण कर सकते थे, इतना ज्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ ये पॉइंट्स कह रहा है कि तैमूर का आक्रमण, ठीक है, तैमूर का आक्रमण 1398 से 1399 में प्रारंभ हुआ था। जो तैमूर का आक्रमण था वो 1398 से 1399 में प्रारंभ हुआ था, या आरंभ हुआ था, या शुरू हुआ था। उसका जन्म 1336 ईस्वी में, ठीक है, 1336 ईस्वी में तैमूर का 1336 ईस्वी में ट्रांसओक्शियाना प्रदेश के कीस नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1369 में जब वह समरकंद के सिंहासन पर बैठा तो उसकी विजय लालसाओं ने उसे भारत विजय के लिए आकृष्ट किया।
आप देख सकते हो जो तैमूर था, तैमूर का आक्रमण 1398 से 1399 में प्रारंभ हुआ और उसका जो जन्म हुआ था वो 1336 में ट्रांस ओक्शियाना प्रदेश कीस नामक स्थान पर हुआ था। और जब वह गद्दी पर आसीन हुआ, समरकंद के सिंहासन पर बैठा 1369 ईस्वी में, तो जो उसकी विजय की लालसाओं ने उसे भारत विजय की ओर आकर्षित किया, आकृष्ट किया। उस समय भारत में अराजकता फैली हुई थी और भारत आक्रमण का उसका उद्देश्य मात्र धन संपदा को लूटना था तैमूर को। ठीक है, अब देखिए 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आप देख सकते हो कि 1369 में समरकंद के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी इतनी लालसा थी कि वो भारत पर आक्रमण करे और प्लस उसका उद्देश्य यही था कि जितना धन वो सब कुछ लूट ले। और इसी तरीके से 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह सैनिकों को दिल्ली लूटने का आदेश दे दिया। लूट में उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई और 1399 में वो अपने स्वदेश समरकंद लौट के, वो यहाँ पे शासन करने नहीं आया था। उसका मेन उद्देश्य यही था कि जितना भी भारत का धन संपत्ति है उसको लूटना। वो गद्दी पर 1369 समरकंद आसीन हुआ था, लेकिन जो उसकी लालसा थी उसको धन प्राप्ति करना था भारत देश से, तो उसने 1398 ईस्वी में कर ली और इस तरीके से पूरा धन संपत्ति लूट कर और 1399 में आप देख सकते हो 1398 में अधिकार किया और मात्र 1 साल का डिफरेंट और उसमें सब कुछ संपत्ति धन लूट कर और अपने स्वदेश फिर से समरकंद लौट गया। क्लियर? तो अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रभाव, तो देखिए मंगोल आक्रमणों ने परिस्थितियों में बदलाव उत्पन्न किए, ठीक, जिसका असर मौजूदा संस्थाओं पर भी पड़ा। दिल्ली सुल्तानों के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा को नियंत्रण में रखना आवश्यक था, क्योंकि उनको मध्य एशिया और मध्य पूर्व के साथ व्यापार संपर्क बनाने में मदद मिलती थी और निरंतर मंगोल आक्रमण के दूरगामी प्रभाव भी पड़ सकते थे। उपजाऊ क्षेत्रों को नाश हो गया, जिससे इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक जो पूरा नष्ट हो गया था एक तरीके से। अंततः दिल्ली के सुल्तानों को अपनी राजनीतिक शक्ति और स्थिति सुरक्षित करनी थी। अब देखिए बोध प्रश्न यही हो सकता है कि आप इस पे चर्चा कर सकते हो कि प्रशिक्षु सल्तनत काल में हुए मंगोल आक्रमणों के प्रभाव की चर्चा करें। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने जाना, जो हमने पॉइंट्स क्लियर किया एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप सभी को समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना मंगोल का आक्रमण प्लस तैमूर का आक्रमण। ठीक, मंगोल का आक्रमण सबसे मेन कि दुनिया का एकमात्र ऐसा घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता था जो 13वीं से 14वीं शताब्दियों का मंगोल साम्राज्य था। और जो मंगोल साम्राज्य का स्थापना हुआ है वो किसने किया है, तो चंगेज खान के नेतृत्व में इस मंगोल साम्राज्य को स्थापित किया गया है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, और ये जो मंगोल थे वो दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण किए और उस पे भी अपना अधिकार जमा लिए। उसी तरीके से जो चंगेज खान था उसका पहला नाम क्या था, तो तैमूरचंद था, बाद में जाकर उसका नाम चंगेज खान पड़ा था। ठीक है, ये खासर खान का परपोता था, ये आप सभी को याद नहीं करना है कि किसका परपोता था किसका नहीं। ठीक, ये पॉइंट काट दीजिए। अब यहाँ से याद कीजिए कि चंगेज खान 1206 से 1227 के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी चीन अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के साथ ही उत्तरी पश्चिमी सीमा वास्तविक समस्या भी खड़ी हो गई। उसके द्वारा किए गए आक्रमणों का परिणाम सल्तनत काल को भुगतना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, तैमूर का आक्रमण स्टार्ट हुआ। तो तैमूर का जो आया वो 1398 से 1399 में प्रारंभ हुआ। उसका जन्म 1336 में ट्रांस ओक्शियाना प्रदेश में हुआ था। वो 1369 में समरकंद के सिंहासन पर बैठा था, बट जो उसकी लालसा थी भारत में जितने भी धन है उसको लूटना, तो फिलहाल उसने यही किया और जितने भी भारत में धन थे उसने लूट लिया 1398 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और फिर 1399 में वो अपने स्वदेश लौट गया। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने यही जाना, तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये जो PDF है मैं शाम को दे देती हूँ 9 बजे,
तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। आप सिंपल क्या करना है, उसका लिंक तो मैं कमेंट्स बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। प्लस कुछ नहीं करना है, जो चैनल लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट, और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।